I beg refuge from the cursed devil with the lust. Start with the name of Allah, who's very beneficent and most merciful to us. Gentlemen, today my topic is about the basic of English. If you wanted to learn how to speak English, be careful about that. दुनिया में बेटा जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, तमाम ज़बानों के अंदर तीन ज़माने हैं. एक वो ज़माना जो गुज़र चुका है जिसको हम पास्ट बोलते हैं, एक आने वाला ज़माना जो हमारा कल होगा उसको हम फ्यूचर बोलते हैं, और एक मौजूदा ज़माना जिसमें हम काम करते हैं उसको प्रेजेंट बोलते हैं. तो मैं अभी बता रहा था कि दुनिया में जितने भी मुल्कों में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं ना, किसी भी ज़बान में इन तीन ज़बानों से हटकर कभी गुफ्तगू नहीं की जा सकती. मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मैं खाता हूँ, आई ईट, मैंने खाया था, माजी की बात, आई एट. मैं खाऊंगा, आई विल ईट. मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रेजेंट में बात करते हैं तो आपने हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है. अगर आप माजी में जाते हैं, पिछली बात करनी है, तो आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है. अगर आप मुस्तकबिल की बात करते हैं तो आपने विल या शैल इस्तेमाल करना है और साथ में वर्ब की पहली फॉर्म. देख सकते हैं, आई ईट, आई एट, आई विल ईट. आई स्पीक, आई स्पोक, आई विल स्पीक. आई टीच, आई टॉट, आई विल टीच. I bake, I baked, I will bake. I say my prayer, I said my prayer, I will say my prayers. I drink, I drank, I will drink. Sorry? Second form. I eat, I ate, I will eat. Eat की थर्ड फॉर्म eaten होती है. Okay? I eat, I ate, I will eat. I speak, I spoke, I will speak. I punish, I punished, I will punish. I set my hair, I set my hair, क्योंकि set की दूसरी फॉर्म भी set होती है. I will set my hairs. I brush my teeth, I brushed my teeth, I will brush my teeth. It's okay. अगर आप कंटिन्यूअस में आते हैं तो आप इज एम आर लगाते हैं प्रेजेंट में. अगर आप पास्ट में जाते हैं तो वॉज वर, और अगर आप फ्यूचर में जाते हो तो विल और शेल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, जैसे आई विल बी. गौर करें जरा, एंड, इज और आर का मतलब है हूँ, हो या है, जो प्रेजेंट में बात करते हैं. और वॉज और वर्ब का मतलब है था या थे, जो पास्ट में बात करते हैं. विल के मतलब होगा, एज एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ. आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था. आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा. आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई विल बी टीचिंग. आई एम स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग, आई विल बी स्पीकिंग. आई एम सिटिंग, आई वॉज सिटिंग, आई विल बी सिटिंग. आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई विल बी गोइंग. इज इट क्लियर? अब आ जाता है प्रेजेंट में ही मुकम्मल फिक्रा जिसे कहते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट. मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन, थर्ड फॉर्म. मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन, आडिटन, आडिटन. और मैं खाना खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन. आई विल हैव ईटन. आई विल हैव ईटन. आई हैव स्पोकन, आई हैड स्पोकन, आई विल हैव स्पोकन. I've drunk, I have drunk, and I've drunk. I will have eaten. I have eaten, मैं खा चुका हूँ. I had eaten, मैं खाना
खा चुका था, मैं खा चुका हूँगा। आई विल हैव ईटन, आई विल हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँगा। आई विल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँगा। आई विल हैव ड्रंक, मैं पी चुका हूँगा। आई विल हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका हूँगा। दैट्स ओके। Okay. Today we will revise, we will practice present, past and future in a very positive sentence. Yes, why not? जो प्रेजेंट होता है उसमें हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव सेंटेंस की। आपको पता है 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड फ्लोरल इंट्रोगेटिव। आई ईट, पॉजिटिव। हम प्रेजेंट की बात करेंगे। आई ईट, पॉजिटिव। आई डू नॉट ईट, नेगेटिव बट प्रेजेंट। डू आई ईट, इंट्रोगेटिव, क्या मैं कहता हूं। मैं अक्सर कहता होता हूं कि उर्दू से अंग्रेज़ी बनाने के लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में जब क्या आता है ना, तो उस सेंटेंस की अंग्रेज़ी करते वक्त कभी भी क्या की अंग्रेज़ी नहीं लगाते। क्या मैं एक उस्ताद हूँ, एम आई आ टीचर। क्या आप तालिब इल्म हैं, आर यू स्टूडेंट। क्या आप खाते हो, डू यू ईट। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। आई ईट, आई डू नॉट ईट, डू आई ईट। आप क्यों खाते हो, वाई डू यू ईट। फ्लोरल सेंटेंस क्या होते हैं, WH वाले, जिन फिक्रों के दरमियान में क्यों, कब, कैसे वगैरह आता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, वाई डू आई टीच। मैं कैसे पढ़ाता हूँ, हाउ डू आई टीच। मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, वेयर डू आई टीच। ओके, दिस इज कॉल्ड फ्लोरल। तो इनमें बेटा जो प्रेजेंट का पॉजिटिव होता है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आई ईट। अगर उसमें नेगेटिव आ जाए कि मैं नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट। और अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो डू पहले आ जाए, डू आई ईट। और मैं क्यों खाता हूँ, वाई डू आई ईट। इसी तरह पास्ट का अगर पॉजिटिव आए तो सेकंड फॉर्म आई एट। आर यू गेटिंग, आई एट, सिर्फ सेकंड फॉर्म आपने लगाया। आई एट, मैंने खाया या मैंने खाता था। अब नेगेटिव में आ जाता है आई डिड नॉट ईट। अब यहां पर सेकंड फॉर्म खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है कि डिड आ गया है, और डिड डू की सेकंड फॉर्म है। इस वजह से आई, आपकी लाइफ में कोई भी सेंटेंस जिसमें डिड आ गया ना, किसी भी जगह पे, पहले बाद में, जहां मर्जी, तो वहां पर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, बिकॉज के डिड बजाते खुद डू की सेकंड फॉर्म है। आई एट, मैंने खाया या मैं खाता था। आई डिडंट ईट, मैंने नहीं खाया। डिड आई ईट, क्या मैंने खाया,